जय हिंद। मेरा नाम है हैदर अली और अभी मैं हूं अपने ही गांव में। ये वार्ड नंबर 1 सोनवर्षा है जो मधुरा पंचायत में आता है और साथ ही वार्ड नंबर 14 है जो सिमरिया पंचायत में आता है। ये एक रास्ता है जो पूरे गांव को हमारे जुमा मस्जिद से कनेक्ट करता है। जुमे के दिन हर लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं और ये रास्ता नाइट के टाइम में इतना सुनसान होता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के नाम पर सोलर लाइट एक भी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट लगाई गई है कि जब बिजली रहे तब यहाँ पे रोशनी हो। और ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी यहाँ की सड़क आप देख सकते हैं। ये सड़क पिछले 2-3 सालों से ऐसी ही हुई पड़ी है। कब बना है उसके बाद टूट गया है, अभी तक एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ। गाँव वालों ने कई बार आवाज़ उठाया तो फिर गाँव के लोगों ने ही मिलकर इसमें मिट्टी भर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ से टोटो पास हो रहा है। ये हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो सर जी, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बड़ी मजा आ रहा है भाई यार। आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 सालों से यहाँ पे रोड नहीं बन रहा है। अभी देखिए, अभी तो फिर भी हम लोग चल पा रहे हैं। हल्का अगर पानी आ जाएगा तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, रोजगार ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा समस्या है। तो आप यहाँ के मुखिया जी से क्या कहना चाहेंगे? ये पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र में आता है, वो यहाँ पे आके एक बार विजिट भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही कुछ काम शुरू हुआ है। वो तो आके देख के भी गया, फिर भी कुछ तो नहीं ना हुआ है। और मुखिया भी क्या बोलेंगे, मुखिया को कोई काम तो किया ही नहीं, इस बार कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। कम से कम ये सड़क बन जाता तो हम लोग रोजी रोजगार करके तो आपको क्या लगता है कि ये इस कारण से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो रास्ता है ये 2 पंचायत को कनेक्ट करता है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? हमको तो वही लग रहा है कि 2 पंचायत में है, इसीलिए। तो मतलब एक मुखिया सोच रहा है कि वो पंचायत का मुखिया करेगा, दूसरा मुखिया सोच रहा है कि वो पंचायत का मुखिया करेगा। हाँ, यही। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इसी सियासत की राजनीति में एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करते हुए, मतलब एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है, लेकिन ये सड़क 2 पंचायत को कनेक्ट करती है। बल्कि सोनवर्षा के वार्ड नंबर 1 और सोनवर्षा वार्ड नंबर 14 जो सिमरिया और मधुरा पंचायत, दोनों पंचायत एक साथ कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा किस तरह से है, आप गड्ढा दिखा सकते हैं। जब अगर रात को कोई आते हुए कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं है। आप जैसे ही सड़क पे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे सड़क पे मिट्टी भरा हुआ है। जब भी बारिश आती है तो ये धंस जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही खतरनाक गड्ढा हुआ पड़ा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये आते हैं सिमरिया के वार्ड नंबर 14 से। तो तोहित जी, आप बताइए जरा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखा जाए तो ये गड्ढा जो है आज 1-2 साल से नहीं है, बल्कि 3 साल से बनने के बाद ना इसका कोई मरम्मत हुआ है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ भी हुआ है। और ना यहाँ का जो मुखिया है हमारे क्षेत्र का, वो भी इसके बारे में कुछ भी अभी तक नहीं बोले हैं। आपके क्षेत्र के मुखिया अभी कौन है? ईसा, डॉक्टर ईसा। तो डॉक्टर ईसा साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस रोड को कब तक बनाया जाए या कुछ इसके बारे में आश्वासन दे? हम तो उससे यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को जितना जल्दी हो सके इसका मरम्मत किया जाए। और यहाँ पे जो कल्वर्ट मतलब इस टाइप का दिया हुआ है, नाला टाइप का, ये तो बस खेतों में दिया जाता है पानी पास करने के लिए। ये इतनी बड़ी मतलब नदी में ये नाला काम नहीं देता है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाया जाए कि ये अभी जल भराव जो है, ये नदी है, ये पूरी नदी है, आप नदी देख सकते हैं। लेकिन जब नदी में बाढ़ आती है और पानी बढ़ जाता है तो ये पूरे ब्रिज के ऊपर आ जाता है। उस वक्त ब्रिज से टपने के लिए बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ती है और ऐसा होता है कि कई बार जो वाहन चालक है उनको अपनी वाहन पुल के उस साइड में ही रखना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी युवा और लोग आ रहे हैं गांव के, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर जी, सड़क की ऐसी हालत हुई पड़ी है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारा कहना है कि सड़क बनना चाहिए। पहले बनना तो चाहिए, एक बार बन गया है लेकिन ये टूट गया है। पिछले 2 सालों से मरम्मत नहीं हुई है इसकी, ये कमजोरी है इसलिए मरम्मत नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के ये पंचायत है, 2 पंचायतों से मिलकर ये एक सड़क जाती है जो 2 पंचायत को कनेक्ट करती है। आप कौन से पंचायत से आते हैं? मधुरा पंचायत से। जी, ये मधुरा पंचायत के हैं। क्योंकि ये गांव है, इस सड़क से जाने वाला रास्ता 2 पंचायत को कनेक्ट करता है। और जुम्मे के दिन जब हमारा जुम्मे का दिन आता है तब यहाँ पे पूरे गांव के लोग, आपको मैं फुटेज दिखा दूंगा, पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से जाते हैं और नमाज पढ़ के आते हैं। लेकिन इस सड़क की हालत अभी तक जर्जर हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी एनाकोंडा का बिल बना हुआ पड़ा हो। आपको हम दिखाते हैं और भी आगे चलते हुए। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के नीचे पूरा ही गड्ढा हुआ पड़ा है। हम आपको आगे लिए चलते हैं और बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड जो है, यहाँ पे ना सरिया डाला गया है ना कुछ डाला गया है। क्योंकि यहाँ से जब फट जाता है तो ये नीचे से पूरी मिट्टी निकल जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इसकी हालत दिखाए। यहाँ पे अगर बारिश के लिए अगर हमें शेल्टर लेना हो तो हम यहाँ पे आके आराम से ऐसे सो के पूरा फीलिंग ले सकते हैं बीच वाला। वाह, क्या मज़ा आ रहा है! क्योंकि सामने तो हमें नदी दिख रही है लेकिन यहाँ पे हमें शेल्टर भी मिल जाता है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है ना गोवा वाली फीलिंग की। यहाँ पे हमें गोवा वाली फीलिंग बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है।
तो हम आपको और भी आगे दिखाते हैं। ये जिस दिन धंस गया उस दिन हो सकता है कोई भारी वाहन आए, क्योंकि किसानों की ट्रैक्टर इधर से जाती रहती है, कभी भी ये हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गड्ढा हुआ पड़ा है। हम आपको आगे लिए चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं कि यहाँ की हालत कैसी हुई पड़ी है। और यहाँ के लोग कभी कभी आवाज़ उठाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण लोग बोल बोल के थक जाते हैं और कुछ करते नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, यह है हमारा ब्रिज। ये छोटा सा ब्रिज है, बल्कि इतनी बड़ी नदी को कनेक्ट करने के लिए ऐसे ब्रिज की नहीं बल्कि ये पुलिया की नहीं, हमें ब्रिज की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं ये है उसका एक छोटा सा गड्ढा। मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो है एरिया पूरा यहाँ से मिट्टी निकल चुका है। एक बारिश होती है और सब कुछ निकल जाता है, लेकिन अभी तक दो पंचायत के मुखिया अब तक कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आराम से आके ब्रिज के नीचे शेल्टर लेके यहाँ पे मैं फिशिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गोवा वाली वाइब ले सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक छोटी सी पुलिया है जो इतने बड़े नदी को कनेक्ट करती है। अभी जल भराव का टाइम 1 से 2 महीने में जब बारिश होती रहेगी तो ये हर साल में, मैं आपको पिछले साल की फुटेज ऐड करके दिखा दूंगा, ये हर साल में पानी भर जाता है और इसके ऊपर से पानी जाता है। और सिर्फ ये पुल की इस साइड की बात नहीं है, दूसरे साइड में भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फट के नीचे धंस चुका है। यहाँ पे पूरा फट के नीचे धंस चुका है और इधर ही यही हाल हुआ पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उतर भी नहीं सकता हूँ। अगर गलती से मैं उतरने की कोशिश किया तो सीधा खंडर में जाके गिरूंगा। बच्चों तुम लोग पीछे हो जाओ जरा। आइए यहाँ पे हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर जी, ये जो ब्रिज है ये जर्जर हालत में हुई पड़ी है, सड़क पे गड्ढे बहुत सारे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? এইটা হুজুর এলেন কি ইয়াকে কहो যার ফুল ভালো করে দে এগুলা কি কहो फूल हवा से सर जी, ब्रिज की हालत जर्जर हुई पड़ी है, कभी भी टूट सकता है और गड्ढे भी बहुत सारे हैं सड़क में, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसको बनना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सोनबरसा के बीच में ये ब्रिज है, ये टूटा हुआ एकदम आवागमन के लिए इतना हम लोग का कठिनाई होती है। हम लोग किसी तरह जान जोखिम में डाल के हम यातायात करते हैं। जी, जैसा कि हम लोग देख हाँ। सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई है, जी। तो रात को काफी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। तो ये जो है एरिया है, ये 2 पंचायतों से मिलकर एक ही रास्ता है, जैसे कि मधुरा पंचायत और सिमरिया सिमरिया पंचायत। पंचायत। लेकिन कोई भी मुखिया यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। और खास करके ये पप्पू यादव जी का सांसदीय क्षेत्र है। आप क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव जी से और यहाँ के मुखिया से? पप्पू यादव से मेरा निवेदन है कि हमारे सांसद साहब इस पर अच्छा से अच्छा संज्ञान ले और इसको अच्छा से बनाने का काम करें। धन्यवाद आपका। ताकि हम लोग का माने आवागमन सुविधा हो। बिल्कुल। ये एरिया जो ऐसा हुआ पड़ा है कितने सालों से है? मोटा मोटी ये तो बहुत पहले तो हम लोग पैदल ही जाते थे। इस बीच में जब बना तो कोई ढंग से नहीं बना, किसी तरह हम लोग आवागमन करते हैं जान को जोखिम में डाल के। तब हमारे संसद साहब मेरा अनुरोध है जो इसको करने का कष्ट करेंगे ताकि हम लोग का दोनों गांव का माने सुविधा हो। तो गांव के लोग भी पप्पू यादव यानी हमारे सांसद जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे इस सड़क की मरम्मत करें। मैंने आपको एक ही साइड दिखाया इसका, मैं आपको चाहूँ तो दूसरा साइड भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि दोनों साइडों की हालत ऐसे ही जर्जर हुई पड़ी है। तो पप्पू यादव जी, आपके सांसदीय क्षेत्र ये मधुरा पंचायत और सिमरिया पंचायत में आता है, तो आप इस पर ज़रा गौर करें और हमारे गाँव का थोड़ा सा विकास करें, क्योंकि ये जो हमारा विकास है कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि ये आ जाता है बिल्कुल कटिहार के करीब में और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सांसद इतने सालों से हैं लेकिन आपने सिर्फ एक बार हमारे एरिया को विजिट किया है, वो भी आप जिस वक्त आए थे तब ये नदी पूरी भरी हुई थी। करीब 1 साल हो गया है या 1 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप सिर्फ बयानों में अपना विकास ना दिखा के एक बार आके अपने ग्राउंड रियलिटी चेक करें और हमारे गाँव को बेहतर बनाएं। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे गांव को तरक्की की ओर आगे बढ़ा सकता है।